भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक देश है, लेकिन उसके साथ ही दो चीज़ें और जुड़ी हुई हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन इंपोर्टर भी है और दलहन का खपत करने वाला भी देश है। तो इसकी वजह से दलहन की डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है। जिस तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है, उस तेज़ी से दलहन का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा और स्थिति ये है कि 47,000 करोड़ रुपए की दालें हमने एक साल में दूसरे देशों से मंगवाई हैं। तो 25% से ज़्यादा दुनिया का जो दाल पैदा करने वाला देश है, वो क्यों 47,000 करोड़ रुपए की दाल इंपोर्ट कर रहा है? इसके पीछे कौन कौन फैक्टर हैं? कैसे किसानों के लिए भी दाल का उत्पादन लाभकारी हो सकता है? कैसे देश की जो ये मुद्रा है जो दूसरे देशों में जा रही है वो बच सकती है? इन सारे मुद्दों पे आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सी भारद्वाज जेनेटिक्स डिवीज़न पूसा में प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं और दालों पे बहुत लंबा काम है। करीब 28 साल से दलहन फसलों पे काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने देखा है कि दलहन का जो इम्पोर्ट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि हमारी न तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी, न तो उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा। एरिया बढ़ने की बजाय घट गया। तो इसमें जो है चैलेंज कहाँ आया? अभी सरकार को पल्सेज मिशन शुरू करना पड़ा है कि हम मिशन मोड पे काम करेंगे, पैसा लगाएंगे, अच्छे बीज देंगे, इसका एरिया बढ़ाएंगे ताकि इंपोर्ट कम हो। तो सबसे बड़ा चैलेंज आपको दलहन फसलों में कहाँ लगता है? आपका इतना लंबा काम है, आपने कोई चीज़ डिकोड की है? नमस्कार, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। विडंबना ये है कि हम दुनिया का सबसे ज़्यादा दलहन उत्पादन देश हैं, पर साथ ही साथ दुनिया का सबसे ज़्यादा दलहन फसलों का खपत भी हमारे देश में होता है। और आप जानते हो कि हम प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन जितनी पॉपुलेशन जो है हम लोग अपने में बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसलिए हर साल में दालों की खपत की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, जो हमारी प्रोडक्शन उससे मीट नहीं कर पा रहे। उसके 2-3 मुख्य बिंदु एक है कि यदि आप धान और गेहूं के तुलना में यदि दलहन क्षेत्र को देखोगे तो हम कहते हैं कि ये पुअर मैन्स क्रॉप है। जैसे ही किसान के पास पानी आ जाती है तो वो क्या करता है, धान या गेहूं ले लेता है और दलहन को कम फर्टिलाइज़र या नो फर्टिलाइज़र केवल बीज डाल के लेता है ना जी। और दूसरा है कि हमारी दलहनी फसलों में हाँ उत्पादकता, जो हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिविटी, वो ज़रूर बढ़ी है, पर अब उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ाने की एक ज़रूरत है। जिस तरह जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हरित क्रांति आया, जो अपनी धान और गेहूं में क्रांति लाई है, अब वो ज़्यादातर अभी दलहनी फसलें या तिलहनी फसलें यानी पल्सेस एंड ऑयल सीड क्रॉप्स को छूना है। तो इसलिए इसमें एक रिवॉल्यूशन लाना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।